हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन के चीफ हैं और यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्री हैं, उन सारे 27 कंट्री के 27 कमिश्नर्स एक साथ एक जगह पर भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने जा रहे हैं इसी महीने 27-28 फरवरी को। ये तो बहुत बड़ी खबर है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा डिप्लोमेसी के बारे में। एक सक्सेसफुल डिप्लोमेसी दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, कि हाउ आर यू कंडक्टिंग डिप्लोमेसी। आप देखिए एस जयशंकर जी, कितने कठिन सवाल पूछे जाते हैं बट स्टिल कितना स्मार्टली उनका आंसर करते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड स्पेक्युलर। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसी आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी में, वो है स्पीड। आप कितने स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। देखिए हुआ क्या इस बार, जब तालिबान अफगानिस्तान में वापस से आया, भारत के पास दो ऑप्शन थे। एक तो अफगानिस्तान से बैकआउट कर जाओ, तालिबान के साथ कोई बातचीत नहीं करो। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है, जितना ज्यादा हम डीले करते तालिबान के साथ बातचीत करने में, उतना ज्यादा चाइना और पाकिस्तान का लेवरेज अफगानिस्तान में बढ़ता। लेकिन भारत ने ये गलती नहीं किया। जल्द ही हम तालिबान के साथ अपने बातचीत को स्टार्ट किए। तो स्पीड आज 21वीं सदी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसीजन सही ले रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन डिसीजन कितने फास्टली ले रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। अब आप पूछ रहे हो कि मैं ये क्यों बता रहा हूं। ये इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज उसी स्पीड ऑफ डिप्लोमेसी का बेस्ट एग्जाम्पल ये न्यूज है। क्यों ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है? बिकॉज देखिए यूरोप यूनियन पिछले वीक बौखला गया। अमेरिका बेचारा, उसका सबसे ट्रस्टेड पार्टनर, वही उसको बॉयकॉट कर दिया। बोला कि भैया हम तो डायरेक्टली रशिया के साथ बात करेंगे। यूरोप में वॉर चल रहा है और यूरोप की कोई भी स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उस नेगोशिएशन टेबल में। तो यूरोप यूनियन तो बेचारा कहीं का नहीं रहा। तो इसलिए अब यूरोप यूनियन अपने फॉरेन पॉलिसी एक्सेसिवली फास्ट रेट से रिकैलिब्रेट कर रहा है। एक नए रियलिटी के हिसाब से अपने फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट कर रहा है। और उसी नए रियलिटी में अगर एक कंट्री जो यूरोप यूनियन के फॉरेन पॉलिसी कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो वो है भारत। इसीलिए ये पर्टिकुलर जो न्यूज है, आप इसको इन जनरल नहीं देख सकते हैं। ये बहुत सारे मायने में सिग्निफिकेंट है। और इसीलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में इंडिया ईयू का जो ये बातचीत होने जा रहा है, ये इतिहास के पन्नों में ऑफ इंडिया ईयू रिलेशन इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट। इससे कंप्लीटली गेम चेंज हो जाएगा। इससे इंडिया को भी सिग्निफिकेंट फायदा पहुंच सकता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग तीन चीजों के बारे में बात करेंगे कि पहला, क्यों आखिरकार इतना बड़ा कंसाइनमेंट यूरोप यूनियन से इंडिया आ रहा है, क्यों इसको सबसे बड़ा ग्रैंडेस्ट शो कहा जा रहा है इंडिया ईयू के रिलेशन में। दूसरा, क्यों यूरोप यूनियन इतने हड़बड़ा के फटाफट इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना चाह रहा है। आखिरकार ऐसा क्या क्या परेशानी आज यूरोप यूनियन को सता रहा है। और तीसरा, यूरोप यूनियन का जो प्यार इंडिया के प्रति जागा है, हाउ इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। सो इन सभी चीजों को आज इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगे। तो पहले न्यूज देखिए क्या आ रहा है कि जो यूरोप यूनियन की कमीशन के प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, और 27 कंट्री यूरोप यूनियन की, आप देख सकते हैं ये सारे 27 कंट्री जो हैं, इन सभी 27 कंट्री के 27 कमिश्नर ये भी इंडिया आने जा रहे हैं। 27 और 28 फरवरी को न्यू दिल्ली आने जा रहे हैं, जो इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वहां पे मिलेंगे। ये अभी तक का सबसे पहला आउटकम आ रहा है जहां पे 27 कंट्री के 27 रिप्रेजेंटेटिव और यूरोप यूनियन के चीफ एक साथ पहली बार इंडिया आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक मीटिंग होने जा रहा है। अब क्यों आखिरकार ये आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं अंडर द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। 2023 में इंडिया और यूरोप यूनियन ने एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाया था, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री, यूरोप यूनियन के चीफ और यूरोप यूनियन के 27 कंट्री के 27 डेलीगेशन के साथ एक साथ बातचीत करते हैं कि कैसे दोनों के बीच में ट्रेड को बढ़ाया जाए और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कोऑपरेशन और ज्यादा बढ़ाया जाए। इसका पहला जो मीटिंग हुआ था 2023 में हुआ था, लेकिन उस समय ये वर्चुअल फॉर्म में कंडक्ट किया गया था। ये इस बार पहली बार ऑफलाइन में होने जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारे लोग इंडिया आने जा रहे हैं। ऑल्दो ये जो मीटिंग था, इसको बहुत लोग कह रहे थे कि ये बाद में शेड्यूल था, मार्च या अप्रैल में होना था, लेकिन जिस तरीके से यूरोप यूनियन
एक नए जियोपॉलिटिकल रियलिटी को आज फेस कर रहा है, इसलिए सडनली उसने इसको रिकैलिब्रेट करके फास्ट किया कि जल्दी से जल्दी ये मीटिंग हो सके। सबसे खास बात क्या है, एक तो पहली बार इतना बड़ा यूरोप यूनियन का डेलीगेशन इंडिया एक साथ आ रहा है, लेकिन दूसरी सबसे और खास बात है कि इस तरीके का जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है टीटीसी, इस समय यूरोप यूनियन का केवल अमेरिका के साथ है, लेकिन अब इंडिया के साथ भी एस्टैब्लिश किया जा चुका है। तो यह बताता है कि कैसे यूरोप यूनियन जो कोल्ड वॉर के बाद भारत के साथ रिलेशन बनाना चाहता था लेकिन भटक के चला गया चाइना के प्यार में, अब उसको समझ में आ रहा है कि यह प्यार नहीं, ये तो धोखा है। वापस से अब वो इंडिया के साथ अपने एक नए रिलेशन को बनाने का प्रयास कर रहा है। तो जियोपॉलिटिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इंडिया को कैसे बेनिफिट कर सकता है, इन सभी चीजों को डिस्कस करने के पहले आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, कि आप में से जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जैसे मटेरियल्स चाहिए, तो अब आपको क्या करना है मैं बताता हूं। आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पे जाना है, वहां पे आपको ये सारे पीडीएफ्स अनअकैडमी आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, जो अपडेटेड है, कंसाइज है, एंड द बेस्ट पार्ट ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, प्रयागराज में, करोलबाग में, मुखर्जी नगर पे, एंड ऑल्सो इन पटना। सो फील फ्री टू कनेक्ट विद आवर टीम, आपको हर तरीके से गाइडेंसशिप और मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब क्या ऐसा हो गया कि इतना हड़ा के इनको डिसीजन लेना पड़ा? सबसे बड़ा सेटबैक तो आपको पता है कि अमेरिका जो इनका सबसे बड़ा सिक्योरिटी गारंटर था, लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे एपिटॉम था, आज अमेरिका ने जिस तरीके से यूरोप यूनियन का साथ छोड़ा है, बीच रास्ते में जब ये वॉर चल ही रहा है, तो यूरोप यूनियन के पास इस समय कोई भी ऑप्शन नहीं था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया है कि यूरोप को अब आने वाले समय में रेडी हो जाना चाहिए एक ऐसे यूरोप से जहां पे नाटो की रोल काफी कम होने वाली है, एक ऐसा यूरोप जहां पे अमेरिका का सिक्योरिटी गारंटी या सिक्योरिटी प्रेजेंस काफी कम होने जा रहा है। तो आज यूरोप जहां पे एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस झेल रहा है, अब यूरोप को अपने से कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अदरवाइज वो अमेरिका के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कर सकता है। दूसरा, जो यूरोप यूनियन को अमेरिका तो अभी सताया, बट एक कंट्री जो काफी समय से सता रहा है, वही कंट्री जो सबसे प्यारा कंट्री हुआ करता था यूरोपियन यूनियन, वही कंट्री जो इस समय यूरोपियन यूनियन का सबसे सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वो है चाइना। क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद जब यूरोप यूनियन को इंडिया या चाइना में चॉइस देना था किसके साथ रिलेशन बढ़ाए, तो चाइना के साथ उन्होंने रिलेशन बढ़ाया। लेकिन अब चाइना क्या कर रहा है, अपने खुद के ग्लोबल हेजेमनी के लिए यूरोप यूनियन के अंदर एंटर करने का प्रयास कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है, यूरोप यूनियन को तोड़कर ही। तोड़ कैसे रहा है, आप देखिए कि यूरोप यूनियन में भी एक वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज और एक ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं। ऑल्दो ये सब अमीर कंट्री है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर यहां पे देखें तो फ्रांस, जर्मनी ऐसे कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी की स्थिति तब भी ठीक है, इनकी हालत तो बहुत खराब है, कर्ज बहुत ज्यादा है। ये कंट्रीज जो है वो रशिया से काफी दूर है, तो इनको इतना सिक्योरिटी डिलेमा नहीं है। इनको एक बहुत बड़ा दुविधा है कि रशिया के साथ अगर ज्यादा रंजिश लोगे तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए ये रशिया के प्रति थोड़े सॉफ्ट रहना चाहते हैं, ये बहुत ही सैंक्शंस और इन चीजों की बात करते हैं। तो इस वजह से यूरोप यूनियन की जो एकजुटता है वो आज खतरे में है, और इसी चीज को चाइना अपने फायदे में उठा रहा है। और देखिए, चाइना ने 2022 में एक 16+1 करके टॉप किया, जहां पे 16 कंट्री यूरोप यूनियन के सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के एक साथ मिले प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। तो अगेन यूरोप यूनियन को समझ में आ चुका है, खासकर वेस्टर्न यूरोप की कंट्री में, कि चाइना आज एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर यूरोप यूनियन को ही तोड़ना चाह रहा है। इसके अलावा ये सब तो प्रॉब्लम एक जगह, लेकिन जिस तरीके से कोविड के बाद यूरोप यूनियन की इकोनॉमी ठप पड़ी है, इनफैक्ट एपी की रिपोर्ट के हिसाब से देखिए लास्ट ईयर 0 ग्रोथ हुआ है यूरोप में, जिसकी वजह से आज वहां के लोग को इन्फ्लेशन, रिसेशन, ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स झेलने को मिल रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम की वजह से अब वो इंडिया के प्रति देख रहे हैं, और इंडिया भी स्मार्टली इस चीज को भाप चुका था। और प्रधानमंत्री मोदी जी एस जयशंकर के फॉरेन पॉलिसी के अंदर लास्ट ईयर कुछ स्पेक्टैकुलर विजिट किए यूरोपियन यूनियन में, बिकॉज अभी तक आपको पता है कि भारत हमेशा से फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्री से ऑब्सेस था, लेकिन अब भारत एक्सपैंड किया, और इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट किए सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की कंट्री में। ऑस्ट्रिया विजिट किए, पोलैंड विजिट किए, यूक्रेन विजिट किए, ग्रीस विजिट किए। तो ये बताता है कि आज इंडिया का ओवरऑल
यूरोप यूनियन के पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस बढ़ा है। अब कैसे ये बेनिफिट कर सकता है यूरोप यूनियन का प्यार, इस समय अगर बात करें तो लास्ट 2023 में इंडिया ईयू के बीच में जो गुड्स में ट्रेड हुआ था वो 124 बिलियन यूरो का था। लेकिन अगर यही चाइना और ईयू के बीच में गुड्स की बात करें तो वो लगभग 739 बिलियन यूरो था, विच इज अराउंड लगभग 5 टाइम्स एज कंपेयर टू इंडिया। तो आप समझिए कि एक तरफ जब अमेरिका टैरिफ वॉर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकना चाह रहा है, अगर इंडिया को आने वाले समय में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है जो इंडिया कैप्चर करना चाहेगा वो है यूरोप यूनियन। बिकॉज यूरोप यूनियन चाइना से अपने डिपेंडेंस को कम करना चाह रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के पास एक ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी है कि वो उस मार्केट को केटर कर सकता है। बिकॉज आप देख सकते हैं गैप कितना ज्यादा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पीयूष गोयल जी को लगा दिया गया है। इनफैक्ट पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि यूके और ईयू के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी इस साल के एंड या अगले साल तक हो भी सकता है। देख सकते हैं आप, ये 23 फरवरी का न्यूज है। ये तब जब अमेरिका के साथ इंडिया के भी इकोनॉमिक रिलेशन प्रॉब्लम चल रहे हैं। अब ये क्या चल रहा है इसको समराइज किया है अगेन एस जयशंकर जी की किताब में। हर एक फॉरेन पॉलिसी का आंसर ढूंढने के लिए मैं सीधा एस जयशंकर जी की किताब जाता हूं। मैंने पता नहीं कितने बार इसको पढ़ चुका है। वहां पे मुझे हर चीज का आंसर मिलता है। वहां पे इन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से दुनिया भर में इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, यूएस चाइना के साथ कंपीट कर रहा है तो यूएस को इंडिया चाहिए, रशिया चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, रशिया जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहता इसलिए अगेन उसको इंडिया चाहिए, यूरोप यूनियन आप देख सकते हैं मल्टीपल क्राइसिस से गुजर रहा है इसलिए उसको अगेन इंडिया चाहिए। तो इस तरीके से आज जब हर एक तरह प्रॉब्लम चल रहा है तो इंडिया एक ऐसा बैलेंसिंग पोल बन के आया है जिसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आने वाले समय में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बस एक चीज इंडिया को ध्यान देना होगा कि ये सब चीजें तो ठीक है, जब तक इकोनॉमी ग्रो करनी नहीं करेगी तब तक हम रियली एक इंटरनेशनल स्टेज में बहुत बड़ा प्रेजेंस नहीं बना सकते। इसलिए भारत को और तेज रेट से 5, 10, 15 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की कोशिश करनी चाहिए। इफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैपेंस तो जियो पॉलिटिकल तो हमारे फेवर में है ही, दैट कैन नॉट स्टॉप इंडिया फ्रॉम बिकमिंग अ विश्व गुरु इन द कमिंग टाइम्स। नाउ आपके क्या व्यूज हैं प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।